नर चेत गुमानी माया न साथ चले। नर चेत ले गुमानी माया न साथ चले। माया न साथ चले नर चेत गुमानी माया न साथ चले। नर चेत ले गुमानी माया न साथ चले। दस से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में। 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में। 40 गए तेरे नारी के फेर में। 55 मले नर चेत गुमानी माया न संग चले। नर चेत गुमानी माया न संग चले। अब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरा काम न होवे। अब भी जाग पड़ा क्यों सोए, सोने से तेरा काम न होवे। हर मन की तू कहाँ तक ढोवे। नर चेत गुमानी माया न संग चले। नर चेत गुमानी माया न संग चले। भजन करे सो हरि सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। भजन करे सो हरि सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। काया भी तेरे साथ न जावे, अग्नि जले। नर चेत गुमानी माया न संग चले। नर चेत गुमानी माया न संग चले।
ध्यान लगा ले प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। कहत कबीर कहत कबीर सुनो आज्ञानी, कर ले करम तू भले नर चेत गुमानी। माया न संग चले नर चेत गुमानी, माया न संग चले, माया न संग चले, माया न संग चले। न कर काया का गुमान कायागार से। ए भाई, किस चीज का गुमान कर? माया का। इस माया ने तो किसी का भी साथ नहीं, किसी को भी आज तक इस माया ने नहीं। इसलिए सभी संत इस माया से छुटकारा पाने का हमें तरीका बता। माया से छुटकारा कैसे होगा? सुमिरन और ध्यान के। जब संत हमें नाम देते हैं, उस नाम का जो हम सुमिरन करेंगे, उस सुमिरन के द्वारा हमारा माया से छुटकारा। तो हमें चाहिए कि हम सुमिरन और ध्यान पर जोर दें। इसलिए एक बार एक बादशाह थे, उस बादशाह के 4 रानियां थी। तो बादशाह अपनी चारों रानियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन बड़ी रानी से विशेष प्रेम था। आखिरी वक्त आया, राजा ने उस बड़ी रानी को बुलाया, हे रानी, मेरा समय आ गया है और मैं विदा हो रहा हूं, बोल तू मेरा क्या साथ है? बड़ी रानी कहने लगी, हे महाराज, जब तक आप मेरे पास हो मैं हूं, और आप जब मेरे से अलग हुए मैं तो ढेरी हो जाऊंगी, मैं आपकी कोई भी सेवा नहीं कर सकती। दूसरी रानी को बुलाया, उस रानी से प्रेम तो था लेकिन भय भी था। भय क्या था कि कहीं ये रानी मेरे को छोड़ के चली न जाए, इसलिए उसकी सेवा कर। अब उस रानी को बुलाया तो वो रानी से पूछता है, हे रानी, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की, अब मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरी क्या सेवा करो? वो रानी कहने लगी, हे महाराज, मुझे तो आपको छोड़ के गए इच्छा में। कौन? ये जिंदे जी ये माया छोड़कर जीव को जाती है, जीव इस माया को हाथ डालता है, लेकिन माया पहले ही विदा हो। पहली रानी कौन? ये शरीर, जिसको हम बड़ा बना सवार के रखते हैं, इससे बड़ा प्यार करते हैं, नहलाते हैं, दिलाते हैं, सेंट लगाते हैं, लेकिन जब ये शरीर छूटता है। तीसरी रानी को बुलाया तो वो कहने लगी, हे महाराज, हम तो आपका इतना ही साथ दे सकते हैं कि शमशान तक हम आपका साथ देंगे, वहां से हम तिनका तोड़ के आ जाएंगे, उसके बाद हमारा और आपका कोई। चौथी रानी तो उसके याद ही नहीं थी। चौथी रानी खुद चल के आई तो उसने देखा, है रानी, मैंने तो तुमको कभी याद ही नहीं। वो रानी कहने लगी, हे महाराज, आपने मुझे याद नहीं किया, लेकिन मैं तो आपको एक पल के लिए भी नहीं भूली। वो कौन? वो आज। हे राजन, मैं आपका जन्म जन्म से साथ देती आई हूं और जन्म जन्म तक मैं आपका साथ दूंगी। इसलिए हमें उस आत्मा का, उस परमात्मा से मेल करना। अब चौथी रानी जो है वो आत्मा है। अब इस आत्मा से हमें उस मालिक को तलाश। ये आत्मा बिछड़ी हुई है उस परमात्मा, और ये जन्म जन्म से संसार के अंदर धक्के खाती है। इसलिए हमें चाहिए कि इस आत्मा को वापिस उस परमात्मा से मिलावें, जो कि इसका असली घर है, जो असली इसका धाम। तो हमें चाहिए कि किसी महापुरुष से नाम लेकर हम उस नाम की कमाई करें और अपने अंदर ही जाकर उस मालिक